नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हैपनिंग एक्सप्लेन पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सरकार की। सरकार मतलब मैं राजनीतिक नहीं हुआ जा रहा। सरकार मतलब वो जिन्हें हम चुन के हमने बैठाया है। वो भाजपा की है, वो कांग्रेस की है, वो तृणमूल की है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? मतलब हमें जनता से। जनता मतलब मैं और आप, इससे मतलब है। आज कोरोना काल में जब देश में लोग मर रहे हैं, तब ये कहना और ये आवाज उठाना जरूरी बनता है कि सरकार ने हमारे देश को इस मौत के कुएं में ढकेला है। सरकार का मतलब फिर से समझिए, वो चुने हुए प्रतिनिधि जिन्हें हमने भेजा है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं। अभी केंद्र सरकार में भाजपा है, भाजपा की बात करेंगे। बाकी राज्यों ने भी निकम्मापन दिखाया, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, पहले हम तथ्यों पर ध्यान देते हैं। 4000 मौतें ऑन रिकॉर्ड, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रोज हो रही हैं। आप देखिए, हर चैनल, करीब हर चैनल ये बता रहा है कि मौतें इससे 4-5 गुना ज्यादा हो रही हैं। मतलब अगर 4 गुना भी मान लें तो 16,000 लोग रोज मर रहे हैं। दोस्तों, भारत में परिवार एक बहुत बड़ा ढांचा होता है, बहुत बड़ा ढांचा होता है। परिवार का कोई सदस्य अकेले कभी नहीं मरता, अपने साथ कितने लोगों की आत्माएं ले जाता है। कम से कम 3-4 लोग उससे ऐसे दिल से जुड़े हुए होते हैं जो उसके मरने पर जीवन भर के लिए सूने हो जाते हैं, उनकी आत्माओं को अपने साथ ले जाता है, उन्हें भी मार देता है। तो दोस्तों, 16,000 मतलब कम से कम 80,000 लोग रोज मर रहे हैं। हमें आवाज उठाना बनता है, हमें कहना बनता है। जब लाशें दफनाने की जगह ना हो, जब लाशें जलाने की जगह ना हो, जब पूरा मार्केट, पूरा बाजार काला बाजारी से पटा पड़ा हो, तब हम सरकार की तारीफ नहीं कर सकते। सरकार के खिलाफ नहीं हूं मैं, कोई भी सरकार होती मैं ये कहता। और जनता होने के नाते किसी चुनी हुई सरकार का अगर ये रूप सामने आता है तो हमारा आपका कहना बनता है। आज हम अगर आवाज नहीं उठाएंगे, आज हम अगर धर्म के जंजाल में और उसमें फंस जाएंगे, नहीं जी ये इस धर्म की सरकार है, वो उस धर्म की सरकार है, इसे समर्थन दोगे तो उसे, ऐसा कुछ नहीं। मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं कर रहा, मैं चुनी हुई सरकार की भर्त्सना कर रहा हूं। और भर्त्सना करना बनता है। बार बार इसलिए कहूंगा क्योंकि मेरे देश के लोग मर रहे हैं, हमारे आसपास लाशें गिर रही हैं। सरकार की भर्त्सना क्यों न करें? जब इस सरकार ने अच्छा किया था, पिछले कोरोना काल में सरकार ने अच्छा किया था ना, और भारत की जनता, हम और आप उनके साथ खड़े हुए थे ना, तालियां बजाई थी, थालियां बजाई थी, और सरकार ने ये कोरोना महारथियों का, कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए करा था। हमने उनका साथ दिया था। 3 महीने का लॉकडाउन भी झेला था। इस 3 महीने के लॉकडाउन में आप देखिए जरा, 3 महीने के लॉकडाउन में सरकार ने क्या फायदा दिया दोस्तों? कहा कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने ही लोगों की नौकरी चली गई, करोड़ों लोगों की नौकरी गई। दोस्तों, सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा 3 महीने तक कोई किस्त आप नहीं भरेंगे। जिन्होंने किस्तें नहीं भरी हैं, जिनका ब्याज नहीं जा पाया किस्तों, बाद में उन्हें उन किस्तों का ब्याज सहित भुगतान करना पड़ा। अरे नहीं भरेंगे क्या मतलब हुआ? आमदनी नहीं है, घर में बैठे हैं, तो ब्याज नहीं मिलना था ना, उस समय का ब्याज नहीं लगाना चाहिए था, ब्याज लगाया गया। पेट्रोल पे टैक्स, आपको मैं बता दूं, ये सरकार जब आई थी तब पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया था। इसने टैक्स लगाकर उस पेट्रोल को, उसकी कीमत को आपको पता भी नहीं लगने दिया कि 25 रुपए में बिक सकता था, उसे 70 रुपए में बेचा। आज ये 2014 के करीब के बराबर है। यानी आज पेट्रोल 70 रुपए बिक सकता है, लेकिन ये सरकार 100 रुपए बेच रही, क्योंकि इसके मुंह खून लग गया है। और इस पाप में सभी शामिल हैं। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या अन्य पार्टियां, सभी शामिल हैं। हम और आप आवाज ही नहीं उठा रहे। अरे कहो भाई, पेट्रोल जब अंतरराष्ट्रीय रूप से सस्ता हो गया तो हमें सस्ता दो ना, क्यों हम पे टैक्स की मार लगा रखी है? इतने दूध का धुला कोई नहीं। हर सरकार ने सबसे पहले शराब बेचनी शुरू करी ना। दीवारों पे लिखा होता है नशा छोड़ो, बेटियां मर जाएंगी, घर सूना हो जाएगा, मगर नशा बेच के सरकार कमा रही है और शराब पे टैक्स भी बहुत सारा बढ़ा दिया। तो सरकारें इसी तरीके से कमाती हैं।
लेकिन हमें आपको विरोध करना पड़ेगा। आपको ये भी लगता होगा कि ये कोई सोल्यूशन तो लेके आया नहीं, ये बातें बनाने, सरकार की भर्त्सना करने आए। दोस्तों, मैं और आप अगर सोचें तो बहुत बहुत आसान सा सोल्यूशन था। पहली बात तो ये कि सरकार को पहले ही चेतावनी, जब वैज्ञानिक और स्वास्थ्य सलाहकार, हमारे डॉक्टर्स, देश के जाने माने, जब बता रहे थे कि दूसरी लहर आएगी, तो सरकार क्या कर रही थी? ये प्रश्न क्या सरकार से पूछना नहीं बनता? 4000 मौतें रोज होने के बाद भी नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। सरकार को आंखें खोल लेनी चाहिए थी ना। घट के करीब 9700 मरीज रह गए थे। उसके बाद जब बढ़ने शुरू हुए थे तब भी सरकार ने आंखें नहीं खोली। अरे बहुत सीधा सा उपाय था ना। करीब आप 1 लाख लोगों का या 2 लाख लोगों के करीब इंतजाम पहले से करके रख लेते। अब क्या होता, अगर मरीज रोज काफी सारे भी आते तो भी आप वहां पे इंतजाम करे बैठे थे, उनका इलाज होता है, वो वापस जाते, और नए मरीज जो आते, पुराने जाने वाले और नए आने वालों में इतना अंतर नहीं होता, क्योंकि आप इलाज करने की उतनी क्षमता रखते थे। मगर आपने नहीं किया, इलाज करने की आपने क्षमता करी नहीं, ऑक्सीजन बनाई नहीं, दवाइयां मार्केट में डाली नहीं, तो क्या हुआ कि वो मरीज बढ़ते गए, उनसे संक्रमण और बढ़ता गया। अगर 1-2 लाख का पहले ही इंतजाम होता तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई भी छोटा सा गणित जानने वाला भी ये आपको बता देगा कि अगर ऐसा होता तो संख्या 4 लाख पहुंचती नहीं। 4 लाख मरीज रोज आ रहे हैं। अरे 2 लाख तक का इंतजाम आप पे होता तो 1-1.5 लाख से ऊपर नहीं पहुंचता, क्योंकि 1-1.5 लाख को आप फटाफट सही करके उनके घर भेज चुके होते, फिर वो औरों को संक्रमित नहीं करते, और इस तरीके से बढ़ती नहीं। न राज्य ने, न केंद्र ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम आज भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में उलझे हुए हैं। हम मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख, इन सब में उलझे हुए हैं, और इसका फायदा सरकार उठा रही है। सरकार के खिलाफ कुछ कहो तो एक दो पक्ष बन गए। एक पक्ष है जो सरकार के सही कदमों को भी गलत बताता है, जो सही करती है। पिछली बार सरकार ने लॉकडाउन लगाया, बिल्कुल सही किया, और उसका भी बुराई करी गई, नहीं जी ये गलत किया गया। अरे जो सही किया उसकी तारीफ करो, लेकिन अगली बार लॉकडाउन नहीं लगाया इसकी बात नहीं कर रहा। अगली बार वो बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाए, बीमारी को फैलने से रोक नहीं पाए, तो हमारा अब ये फर्ज बनता है कि सरकार की भर्त्सना करें। भर्त्सना से क्या होगा? नकार खाने में तूती की आवाज जी नहीं। हमारे एक वोट से ही सरकार बनी है। यदि हर आदमी ये सरकार के खिलाफ बोलेगा, अगर सरकार की इस कमी के खिलाफ, तो सरकार को ये पता लगेगा कि वो गलत करे, तो उसे भर्त्सना का सामना करना पड़ेगा। जनता उसके खिलाफ खड़ी होगी, और जनता को ऐसे मौके पे सरकार के खिलाफ बोलना बनता है। इस नीति के खिलाफ तो बोलना बनता है ना, जहां पर लोग मर रहे हैं। अब सरकार की तारीफ जरा उससे करवा के देखिए जिसके यहाँ किसी की मौत हुई है। वो कहेगा, सरकार की तारीफ करेगा? अगर वो कर देगा तो मैं मान लूंगा जी मैं गलत हूं, मगर वो नहीं कहेगा। कितने ही लोगों का नुकसान हुआ है, कितने ही लोगों का रोजगार गया है, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आर्थिक असर हम पे ही पड़ा। भाई अमेरिका में ये हुआ, अमेरिका में जब कोरोना फैला, ब्राजील में कोरोना फैला, इटली में भी जब कोरोना फैला, तो वहां के राष्ट्राध्यक्षों पे नाम आया कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि चीन जहां से शुरू हुआ, वहां शी जिनपिंग सबसे पहले शिकार बने लोगों की आलोचना के। कई लोगों को वहां तो तानाशाही है, कई लोगों को ब्लॉक कर दिया गया, उन पे प्रतिबंध लगा दिए गए। भारत एक ऐसा देश है, कहने को लोकतांत्रिक देश, और लोकतांत्रिक देश में लोग जब मर रहे हैं तो लोग ही जो जिंदा हैं वो इस सरकार के इस काम की लाशें, जो आसपास लाशें सड़ रही हैं, उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा ना करिए, अपने लोगों को बचाइए, अपने देश को बचाइए। सरकार को इस बात के लिए मजबूर करिए कि वो अधिकाधिक स्वास्थ्य प्रदान करे, क्योंकि जीवन कोई भी सरकार वापस नहीं लौटा सकती। एक व्यक्ति भी मरा है तो सरकार उसे वापस नहीं कर सकती। अस्पताल में 25 लोग मर गए, 30 लोग मर गए, हमारे आपके लिए गिनती है, लेकिन जिनके परिवार के लोग मरते होंगे उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, ये सोचिए। आइए उनकी दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए हम प्रार्थना करें, और साथ में सरकार पे ये दबाव बनाएं कि आगे से किसी की मृत्यु इस तरीके से ना हो। जहां तक संभव हो सके, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु को लाया तो जा सकता है। आप किसी को जीवन नहीं दे सकते,
लेकिन आप किसी को मार सकते हैं, और सरकार ये कर रही है, लोगों को मार रही है। अगर स्वास्थ्य सेवा के अभाव में किसी का गर्दन घोट के आप मार दो तो क्या उसकी मौत कहलाएगी ना, फिर तो वो हत्या कहलाएगी। अगर ऑक्सीजन नहीं मिली, आदमी दम घुट के मरता है, तो क्या हुई? हत्या हुई ना। हत्याओं के लिए कसूरवार को हत्याओं के कसूरवार का जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, हत्याओं का कसूरवार ठहराना पड़ेगा, और हमें अपने लोगों को बचाना पड़ेगा। सरकार कोई भी हो, मैंने कहा मेरा किसी धर्म से, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर बात है मेरे आपके बीच में, जनता में रह रहे लोगों की। लोग मर रहे हैं तो हम तारीफ नहीं कर सकते, हमें भर्त्सना ही करनी होगी। हमें इस देश को एक जनमत बनाने के तरफ ले जाना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, अब भी हम धार्मिक चश्मे से और राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, लाशें गिर रही हैं, तो आपको सिर्फ लोकतांत्रिक रूप अपनाना पड़ेगा। जनता मर रही है, फिर वो कौन से दल के लोग मर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? लोग तो हमारे आपके बीच ही मर रहे हैं। और अगर वो सरकार की नाकामी, लोगों का अपनी लापरवाही, लेकिन सरकार, फिर मैंने आपको बताया कि सरकार अगर ध्यान देती तो लोग बच सकते थे। आज सरकार ने हमें मौत के कुएं में ढकेला है, तो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठानी बनती। और एक सरकार के खिलाफ बोलना दूसरी सरकार के पक्ष में बोलना नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। किसी और पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, किसी और सरकार की बात नहीं कर रहा। मैं इस समय जो सरकार है हमारे देश में, हमारे केंद्र में, भाजपा की सरकार, केवल उसकी बात कर रहा हूँ। किस भाजपा की बात कर रहा हूँ क्योंकि भाजपा केंद्र में है, और कोई सरकार ज़्यादा अच्छा कर रही है इस बात से कुछ नहीं कर रहा। घर के सामने गड्ढा है और मैं कहता हूँ गड्ढा भर दो, तो कोई कहे कि जी उस सरकार के टाइम तो आपने गड्ढा देखा नहीं। गड्ढा जब घर के सामने है, आज जो सरकार है उससे ही कहा जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।